एक संत जी थे, स्नान करने के लिए गए। नदी में एक बिच्छू बेचारा उसमें डूबता घबराता आ रहा था कहीं से बहकर। उन्होंने सोचा ये मर जाएगा, मैं इसको निकाल दूं। उन्होंने जैसे उसको उठाया, उसने काटा, छूट गया। फिर उठाया, फिर काटा, फिर जितनी बार उसको पकड़े वो तो काटेगा। वही किनारे पर खड़ा हुआ बोला, अरे बोले महात्मा जी कैसे तुम पागल हुआ? अरे जब ये तुमको बार बार काट रहा है फिर भी तुम इसको बचा रहे हो, अरे जाने दो ना, मर जाने दो। उन्होंने एक ही बात कही कि देखो इसका स्वभाव है काटना, ये तो काटेगा, लेकिन हमारा स्वभाव तो बचाना है और हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। इसको जो ये कर रहा है वो ये जाने, लेकिन हमारा स्वभाव है हम अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे। यही परमात्मा का है, यही भगवान के भक्तों का है कि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें इससे प्रतिफल नहीं होता कि तुम हमारा एहसान मानो या तुम हमें मानो या हमने तुम्हारा अच्छा किया। अरे भैया तुम हमें, हमारा काम जो है हमें वो करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उस ईश्वर के जब हम अंश हैं, उस ईश्वर के हम भक्त हैं, तो उसका यही गुण होना चाहिए। तुम भी दूसरे का कल्याण करिए, तुम्हें इससे कोई मतलब ना रखिए कि कोई हमें लौट कर उसका एहसान मानेगा या नहीं मानेगा, या हम किसी के, तुम्हारा जो कार्य है वो करिए परमात्मा की तरह। फिर तुम दूसरे का अच्छा करिए, पर परमात्मा तुम्हारा कितना अच्छा करता है इसका अंदाजा। कोई तुम्हारी बुराई करे, कोई तुम्हारी निंदा करे, ना उससे लड़िए ना उससे कहिए कौन बुराई कर रहा है कौन क्या कर रहा है। देखो जिसके पास जो है उसको वो देने दो, बस तुम किसी का बुरा मत करो। इतना सा एक संकल्प बनाइए, हे प्रभु मैंने अभी कहा था वाणी से शरीर से बुरा ना हो, ऐसा बनाइए हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो। प्रभु कोई हमारा करे 1,00,000 बार करे, प्रभु तेरी कृपा है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखो भगवान को तो मानते हो, लेकिन भगवान जैसे बनो, यही कथा सुनने का अर्थ है। भगवान क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं? रावण कंस को मारने थोड़ी आते हैं, भगवान ये बताने आते हैं मानव जीवन कैसे जिया जाता है, धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। उस प्रभु जैसे हम हो जाएं तभी तुम उसके भक्त है। तुम कहो तुम दुष्ट प्रवृत्ति के बने रहो, बुरे कर्म करते रहो, भगवान के सामने कहो प्रभु हम तो तुम्हारे दास हैं। हा? समय बदल गया है, शिक्षित हो गए हो, पढ़ लिख गए हो, अभी समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो एक उम्र तक समझाता है भगवान, इसके बाद फिर नहीं समझाता। एक समय तक आपको अवसर मिलता है, उसके बाद अवसर नहीं मिलता। मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ मेहनत करूंगा 7 दिन तक, बाबा से प्रार्थना करें, मुझे पता है तुम सब भूल जाओगे। क्या मुझे पता नहीं है कि तुम जो मैं बता रहा हूं उसमें से, लेकिन साहब तुम्हारा काम भूलना है, हमारा काम बताना है। बाबा हमें तो कुछ भी अगर तुमको मिल गया और तुम्हारा थोड़ा सा भी कल्याण हो गया, बस हमारा कार्य पूरा हो गया। कहा था ये हमारे यजमान, हमारे सेक्रेटरी साहब, दोनों भाई पिताजी परिवार मिलकर जो आयोजन कर रहे हैं, इसका फल क्या है? अगर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक एक सद्गुण भी तुम्हें मिल गया, तो एक एक गुण की एक एक अगर तुम्हारा कर्म भी सुधर गया, एक एक पाप भी तुमने छोड़ दिया, तो उसी के पुण्य से तुम्हारे यजमान परिवार का कल्याण हो जाएगा। इतनी व्यवस्था है, इतना योग, कितनी भीषण गर्मी हो, कितनी व्यवस्था है। ईश्वर जो करता है, मैं यहां कह रहा था कि कभी ये मत सोचो कि हमारे साथ ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता। साहब ऐसा कोई कार्य नहीं है, और उसकी कृपा के से सब। अगर तुम्हारी उम्र 50 साल है, उसकी कृपा हो जाएगी तो 200 साल जियोगे। किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हें छू ले, और उसकी कृपा नहीं है तो तुम्हारी तो 200 साल उम्र है, और 50 में ही एक्सीडेंट करा देगा, क्या कर लोगे? और एक्सीडेंट नहीं कराएगा तो जड़ कर देगा। अब ऐसे पकड़ोगे ऐसे गिरेगा, जड़ जान।
उसकी कृपा के बगैर पर उंगली नहीं उठा सकते, फिर ऐसे पकड़ोगे हाथ को छोड़ोगे ऐसे। अब वो चैतन्य को जड़ कर देता है, जड़ को चैतन्य कर देता है, इसलिए उसकी कृपा को जानिए। अभी अवसर है, मैं इसलिए कह रहा हूं, सुधर गए तो ठीक है, अगर कुछ अच्छा कर लिया तो ठीक है। ये सब दुखी क्यों है? कारण केवल यही है, उस प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं जो कृपा की बरसात कर रहा है।